अब आपने देखा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनहेलेशन हो रही है और एक्सहेलेशन भी हो रही है. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में तकरीबन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. और बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज करते हैं कि इनहेलेशन इज इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन इज एक्सपेलिंग ऑफ द एयर. यस, इट इज राइट, बट द क्वेश्चन इज मैकेनिज्म. अब ये मैकेनिज्म क्या है? अब यहाँ देखिए, ये जो रिब्स होती हैं, राइट, आई एम जस्ट ड्राइंग इट लाइक दिस. रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं टेंजेंट पे. इट इज दे आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स. और ये मसल्स क्या करती हैं? दीज इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. दीज इंटरकोस्टल मसल्स विल, सबसे पहला स्टेप है कि द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? इससे रिब केज थोड़ा सा बाहर को और ऊपर की तरफ खिलेगा. यानी रिब केज विल एक्सपैंड या मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड. उससे क्या होगा कि रिब केज, यानी मूवमेंट कौन सी है? रिब केज विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड. और उससे क्या होगा? रिब केज की जो कैविटी है यानी चेस्ट कैविटी विल इंक्रीज इन वॉल्यूम. यानी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंगली लंग्स विल ऑल्सो एक्सपैंड. एक और काम होगा, जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम जो अंदर कॉन्केव साइड होता है वो स्ट्रेट हो जाता है. जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर ऑफ द एयर? एयर प्रेशर विल डिक्रीज. यानी देयर विल बी रिडक्शन इन द एयर प्रेशर. रिडक्शन इन एयर प्रेशर. और एयर प्रेशर में जब रिडक्शन होगी तो नॉस्ट्रिल में से एयर विल रश इनसाइड द लंग्स. एंड दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन. I'll quickly recap. The intercostal muscles present in between the ribs वो contract करेंगी and with that contraction the ribs will move upward and outward और diaphragm बिल्कुल सीधा हो जाएगा contract करके. उससे क्या होगा? आपकी chest cavity काफ़ी expand हो जाएगी. जैसे याद है आपको, जब सांस लो you can breathe in, आपकी पूरी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है. तो जब एक्सपेंशन से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज से एयर प्रेशर कम, तो अंदर अगर एयर कम है सो इट विल हेल्प इन इनहेलेशन. और एक्सहेलेशन में जस्ट ऑपोजिट कैसे होगा? जहां पर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, नाउ फॉर एक्सहेलेशन इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी, राइट. और रिलैक्स करने से रिब केज अब इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि अब रिब केज ने कॉन्ट्रैक्ट करना है. सो रिब केज विल मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. और जिससे क्या होगा कि द चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी विल डिक्रीज. सो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, राइट. और जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी एंड अल्टीमेटली लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. उससे जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ऑफ द एयर विल इंक्रीज. सो रिडक्शन इन द एयर प्रेशर. यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज इन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स. इंक्रीज इन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स. और जब प्रेशर इंक्रीज होगा द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी expelled out, that is the exhalation. So this is what inhalation and exhalation is. लेकिन inhalation और exhalation के बाद होता क्या है? Gaseous exchange. What is it? Gaseous exchange. तो अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे कि alveoli के अंदर gaseous exchange कैसे होता है, right?